नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद, इसका असर काफी दिखता हुआ। हर तरफ किसानों के प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर लंबे जाम लगे हुए हैं। खासकर दिल्ली आने वाली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो या फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईवे का हाल भी देखें तो कुछ ऐसा ही है। 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे का हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। यहां करीब 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर। देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर में किस कदर ट्रैफिक जैम, दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, और सुबह से ही ये स्थिति बनी हुई है। डीएनडी फ्लाईओवर जो है दिल्ली और नोएडा के बीच, वहां पर भी देखिए आप दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तीसरी तस्वीर और मुंबई अहमदाबाद हाईवे, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारत बंद है किसानों का और उसके चलते शहर शहर चक्का जाम है। तो सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे संवाददाताओं का जाल पूरे हर इलाके में वो फैले हुए हैं। हर जगह से हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या हालात है, क्या स्थिति है। किसान संगठनों के भारत बंद के समर्थन, ये देखिए आप हर जगह तैनात हैं हमारे संवाददाता। प्रभाकर मिश्रा आपको दिख रहे हैं, ऋषिकेश कुमार, पल्लवी झा आपको दिख रही हैं, साथ ही इंद्रजीत सिंह है मुंबई से, अमिताभ ओझा पटना से। हम सभी के पास चलेंगे, लेकिन पहले क्या क्या तस्वीरें आई हैं हर जगह से वो देख लेते हैं। किसान संगठनों के भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के सायंस सर्कल के पास रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। एक बार फिर आप देख लीजिए तस्वीर। हमारे 5 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश कुमार सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, पल्लवी झा हमारी संवाददाता गुरुग्राम से आपको दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे हैं उनको नीचे। इसके अलावा अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंद्रजीत सिंह मुंबई से, और इसके अलावा हर शहर से चप्पे चप्पे से संवाददाता हमारे तस्वीरें लेके आ रहे हैं, रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं कि आखिर ये जो भारत बंद बुलाया है किसानों ने, 40 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। और जगह जगह व्यापक असर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो ट्रैफिक जैम की शक्ल में हो, रेलवे ट्रैक कई जगह पर, ट्रेनें कई जगह पर उनकी आवाजाही बाधित हुई है। अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ तस्वीरें जो अब तक आई हैं वो दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से क्या तस्वीर आई अब से थोड़ी देर पहले, आइए देखते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन और देशव्यापी बंद जारी है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं केएमपी करनाल मानेसर पलवल हाईवे की। एक तस्वीर देखिए आपको, जो रिंग रोड दिल्ली के बाहरी इलाके को सीधे जोड़ती है। वो इलाका बिल्कुल सुनसान है। आमतौर पर ये आम दिनों में ये सड़कें काफ़ी गुलजार हुआ करती थी, क्योंकि इस सड़कों के बीचों बीच जो ये ब्रिज है, वहाँ पे किसानों का जो बड़ा जत्था है, जिसमें आप देखेंगे कि तमाम तरह के संगठन है, क्योंकि इस देशव्यापी बंद को किसान के अलग अलग यूनियन के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी समर्थन। इसलिए देखिए कि वामपंथी संगठनों के यहाँ आपको झंडे मिल जाएंगे। पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ देखिए आईपीडी, उसका आपको झंडे मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी अलग अलग पार्टी हैं उनके झंडे आपको मिल जाएंगे। और किसानों के समर्थन में यहाँ पे इस ब्रिज पर बड़ी तादाद में किसान वहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, और महिलाओं की तरफ से देखिए कि ये जितने भी लोग हैं सब लोग संबोधित कर रहे हैं। आप उस तरफ की तस्वीर दिखाइए कि 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो यहाँ की है और दूसरी सड़कों के उस तरफ है, वहाँ भी किसान रास्ता रोके हैं। देशव्यापी बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं, इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, किसान के समर्थन में सरकार सुन नहीं रही है। 10 महीने बीत गए, अब आगे का रास्ता क्या होगा? देशव्यापी बंद से क्या आगे रास्ता? अभी तो हम आगे के रास्ते के बारे में ये सोच रहे हैं कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस मोर्चे के साथ जुड़ना चाहिए। उसके साथ ये जो किसान मजदूर एकता है वो और भी स्ट्रांग होगी। और इससे सरकार को पता है जो यूथ होता है वो एवरी कंट्री का क्या होता है, नेशन बिल्डर्स होता है। सो हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो यूथ के ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगी इन फ्यूचर। सो अगर यूथ इस मोर्चे के साथ ज्यादा जुड़ेगा तो आई थिंक सो कि ये अच्छा होगा। देखिए कि ये तस्वीरें हैं इस ब्रिज की, और जहां पे एक बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, किसान हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, और इस देशव्यापी बंद को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हैं।
किसान संगठनों के भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के सायंस सर्कल के पास रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं को अब पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि इस गाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरा गया है और अब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है और धीरे धीरे अब जो पूरा इलाका है इसको खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता सड़क पर आ रहे थे, जिसके कारण जाम लगने की संभावना थी। यही कारण है कि पुलिस ने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जा रही है। और पुलिस ने अब देखिए कि एक रस्सी लगा दी है और इस रस्सी के अंदर ही जो कार्यकर्ता जो बैरिकेड से बाहर आ गए थे उनको रस्सी के अंदर ही रखा जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस भर के पुलिस स्टेशन ले जा रही है और वहाँ पर उनको थोड़ी देर बाद हिरासत में रखने के बाद थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाएगा और सब पुलिस स्टेशन सभी कार्यकर्ताओं को लिया जा रहा है और अब खाली कराया जा रहा है। पूरी तरह से जो इलाका है उसको खाली कराया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से खाली कराया जा रहा है और जो महिला पुलिस है वो आगे है और महिला पुलिस इन कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, इनको अब हिरासत में ले रही है और धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की तरफ ले जा रही है ताकि जो जगह है उसको खाली कराया जा सके, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता रोड पर आने लगे थे और ट्रैफिक लगने की संभावना बढ़ गई थी। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और हमारे संवाददाता हर जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह से अपडेट्स दिखा रहे हैं। चलिए अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश कुमार सिंघू बॉर्डर से, उनकी आपने अभी रिपोर्ट भी देखी। पल्लवी झा गुरुग्राम से हमारे साथ है, अमिताभ ओझा पटना से, इंद्रजीत सिंह मुंबई से। सबसे पहले मैं प्रभाकर मिश्रा के पास चलूंगी। प्रभाकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभाकर, गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह की शीतल? हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं, क्या स्थिति है? प्रोटेस्टर्स क्या अभी भी उसी तरह से लामबंद है जैसे हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं? ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है? हालात सड़क पर किस तरह से हैं? जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप पहले ये देखें। जो यहाँ के बॉर्डर के नेता हैं, राकेश टिकैत यहाँ पर हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे हाईवे है जो NH24, NH9 जिसको बोला जा रहा है, वो बंद है। ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद है। हालांकि यहाँ पर कोई जाम नहीं, इसलिए कि पहले से ही बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई जाम की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह बंद है। मेरे दाहिने तरफ जो दिल्ली जाने वाली सड़क होती है उस पर पहले से आंदोलन चल रहा है, इसलिए पहले से वो बंद है। लेकिन बड़ा सवाल है शीतल ये कि इसके पहले भी भारत बंद और चक्का जाम हुआ था, कॉल किया गया था, उसमें और इसमें क्या अंतर है, लोग जानना चाहेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि पहले जो चक्का जाम का आयोजन किया गया था वो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होती थी, केवल संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होती, जिसमें किसान संगठन ही होते थे। ये थोड़ा अलग है। ये थोड़ा अलग इस लिहाज से है कि इसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल हैं, मजदूर यूनियन भी शामिल हैं, महिला संगठन शामिल है, छात्र यूनियन शामिल हैं, और एक तरह से हम कहें कि देश में सरकार के विपक्ष में और विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं, उनका भी समर्थन है। तो एक तरह से कहें कि सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों से जितने भी लोग नाराज हो सकते हैं, नाराज हैं, वो सब ने आज इस बंद का समर्थन किया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो असर हुआ है वो पंजाब में दिख रहा है, उत्तराखंड में भी दिख रहा है, और अगर मैं कहूं NCR में रहने पर, यहां गाजीपुर में रहने पर, यहां की जो तस्वीर है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की राजधानी से सटे हम खड़े हैं और ये वो जगह है जहां कल 10 महीने पूरे हो गए। तो 10 महीने से जहां आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं, तो यहां पर एक तरह से कहें कि आज के इस भारत बंद का जो इंपैक्ट, अगर हम कहें कि देश बंद पे कितना असर होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस किसान आंदोलन को थोड़ी सी ऊर्जा जरूर मिल जाती है जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है, इसलिए कि यहां पर लोगों की संख्या कम हो गई थी, तादाद कम हो गई थी। आज भारत बंद के मौके पर, ताऊ एक बार आप इधर आए, भारत बंद के मौके पर यहां लोग आ गए हैं। आप ये जो भारत बंद आज हुआ है, इसको आप क्या लग रहा है कि इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, आपने बताया कि कितने 10 फेडरेशन जो हैं ट्रेड यूनियन के वो शामिल हैं, तमाम खेत मजदूरों के संगठन हैं वो शामिल हैं, तमाम महिलाओं के, छात्रों के संगठन हैं वो शामिल हैं, तमाम बार एसोसिएशन शामिल हैं, और ट्रक यूनियन और इनके अपने स्वतः समर्थन हैं।
तो अपने आप ही व्यापक असर इसका हुआ, स्वतः स्फूर्त तरीके से ये बंद हुआ है। तो ये सरकार पर आप असर देख पाएंगे, मतलब सरकार पर निश्चित सरकार पे हो या ना हो, लेकिन ये असर सरकार को चुनने वाले जो उनके साथ है उन पर जरूर होगा। जो नहीं समझ रहे थे वो भी समझ जाएंगे, वो हिस्से भी इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। तो ये आप, और एक शीतल एक और बात बताऊं कि आज का जो मौसम है इसको हम एक्सट्रीम मौसम कहेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिड है, और बावजूद इसको आप हमारे पीछे देखेंगे, यहाँ लोग बैठे हुए धूप में करीब 7-8 बजे से यहीं पर हाईवे पे लोग बैठे हुए हैं। और जो हमेशा से होता है कि यहाँ की रूटीन की प्रक्रिया होती है कि कृषि कानूनों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बातें होती हैं, वो बातें हो ही रही हैं। थोड़ी सी, मैंने जैसा कहा कि थोड़ी सी उष्मा जरूर मिल गई है, ऊर्जा जरूर मिल गई इस आंदोलन को जब ये भारत बंद का आयोजन किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका सरकार पर कितना असर पड़ेगा? राकेश टिकैत भी वहां मौजूद हैं आपके पीछे, आपने बताया कि वो वहां लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत आज के बंद पर? राकेश टिकैत से मैं चाहूंगा कि मैं एक सवाल उनसे मैं ले लूं। एक सवाल मैं उनसे लेता हूं। राकेश जी, एक सवाल आप, शीतल मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं। टिकैत साहब इधर आ जाइए। ये जो भारत बंद है ना, हाँ जी, पूरा देश देख रहा है कि भारत बंद है, आपको क्या रुझान आ रहे हैं? कहां कितना असर हुआ है? ठीक है असर तो आपका थोड़ा सा बढ़ाया है। ये बीजेपी के लोग करते हैं सारी बात। पहली बार हमने कुछ रिलीफ दिया तो कहा जी भारत बंद का कोई असर नहीं, कोई बंद नहीं हुआ। अब क्या कह दिया, अब क्या कह रहे जी लोग जाम में फंस रहे। तो ये दोनों चीज बीजेपी के लोग बताएंगे क्या? आम जनता को जो दुख हो रहा है, जो पूर्ण रूप से जाम में फंसे हुए हैं, वो बीजेपी के सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। उसमें आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हम अगर थोड़ा बहुत रिलीफ देते तो फिर ये कहते हैं जी फ्लॉप हो गया पूरा का पूरा। ये अच्छा, एक बात और, दो बुझो कि इसके पहले भी चक्का जाम हुआ, इसके पहले भी तमाम आंदोलन के हथकंडे जिसे हम बोलते हैं आपने अपनाया। आपको लगता है कि इसका असर होगा? होगा। अच्छा, ये तो मैं 10 महीने से, राकेश जी 10 महीने से सुन रहा हूँ। तो ये तो 10 साल तक भी सुन लोगे आप, जब तक रिटायरमेंट होगे, जब तक ये बात सुनते रहोगे आप। हाँ, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? शीतल, हमारे साथ योगेंद्र यादव भी आ गए हैं। एक सवाल योगेंद्र यादव से भी ले लेता हूँ। योगेंद्र जी, ये आज का भारत बंद के मायने बताइए, इसलिए कि इसके पहले भी चक्का जाम हुआ था, भारत बंद हुआ था। मायने ये हैं कि वो सब जो कहते थे कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का आंदोलन है, आज मुझे उम्मीद है उनकी आंखें खुल गई होंगी जब उन्होंने केरला की तस्वीरें देखी होंगी, तमिलनाडु की तस्वीरें देखी होंगी, झारखंड और बिहार की तस्वीर देखी होगी, पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर देखी होंगी। मैं समझता हूं कि आज इस देश ने उन सबको जवाब दे दिया जो कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन कुछ खास इलाकों का आंदोलन है, कुछ खास तरह के किसानों का आंदोलन है, मुट्ठी भर लोगों के आंदोलन है। भाई वो मुट्ठी बहुत बड़ी होगी, पूरे हिंदुस्तान को समाने वाली मुट्ठी अभी तक बनी नहीं है। राजेश जी, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी और ये इतिहास किसान आंदोलन बनेगा। माननीय राकेश टिकैत चौधरी साहब के और संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में किसान इतिहास बना रहा है और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। इतिहास, शीतल, इतिहास तो बन गया देश के इतिहास में। आजादी के पहले, आजादी के बाद 10 महीना कोई आंदोलन इस तरह से अनवरत चला हो, मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ा। आंदोलन चलते हैं, छिटपुट चलते हैं, आंदोलन लंबे चलते हैं, लेकिन इस तरह से, इस इंटेंसिटी से नहीं चलते हैं। बिल्कुल। तो अब ये देखना है कि ये जो आज भारत बंद है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, सरकार पर क्या असर होता है और क्या। और आपने अभी तमाम राकेश टिकैत से बात की, तमाम किसान नेताओं से आप बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हम हम दिखाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि ये एक राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी आंदोलन है, ये कुछ इलाकों भर का नहीं है, और ये तस्वीर हम दुनिया के सामने देना चाहते हैं। और इस बात से भी राकेश टिकैत इनकार कर रहे थे कि किसी तरह कि पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है, क्या ऐसा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम गुरुग्राम चलते हैं। पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, राकेश टिकैत अभी प्रभाकर से बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर। वो कह रहे थे कि आम जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो देशव्यापी भारत बंद कर रहे हैं ये खामखा का प्रोपेगेंडा है। आप वहां गुरुग्राम में मौजूद हैं और हमने तस्वीरें देखी हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम, लंबी, क्या है वहां पे स्थिति अभी फिलहाल?
जी देखिए शीतल, भारत बंद और डेडलॉक का सीधा तौर पर अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो वो आम जनता ही है। चूंकि मंडे का दिन है और दिल्ली हरियाणा में ऑफिसेज और स्कूल्स दोनों खुले हुए थे, इसीलिए सुबह में जब ट्रैफिक जो निकली है उस वक्त ये जो एक तरीके से कहें नज़ारा हमें देखने को मिला कि पूरी तरीके से दिल्ली गुरुग्राम जो बॉर्डर है वो बिल्कुल पैक हो चुका था। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वो जो टाइम होता है 8 बजे से 11 बजे का, उस वक्त जाम लगता ही है। ऐसे में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हो गए थे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के फोर्स थे वो वहां पर तैनात थे और लगातार वहां चेकिंग चल रही थी। वहां से जितनी भी गाड़ियां निकल रही थी ये अंदेशा जताया जा रहा था कि गाड़ियों में हो सकता है कि आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी बैठकर दिल्ली की तरफ ना कूच कर जाए, इसीलिए कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा था और धीरे धीरे इसी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा लंबा हो गया और लंबी लाइन लग गई। एक तरीके से मैं कहूं तो कई किलोमीटर का जाम लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है आज ऑफिस जाने में। हालांकि उसके कुछ घंटों के बाद दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक ने मिलकर जो है थोड़ी देर के लिए बैरिकेडिंग खोली और धीरे धीरे वहां से जो है ट्रैफिक को निकालने का कोशिश किया। उसके बाद से स्थिति जो है, अब पीछे एक बार तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल दिखाइए। अब जो है वो ट्रैफिक नहीं है और धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं। हम दिल्ली गुड़गांव के अंदर इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त हम आ गए ताकि हम एक तस्वीर दिखा पाए कि अब जो ट्रैफिक है वो काफी स्मूथ हो गया है। और ये सुबह राकेश टिकैत ने ये भी कहा था कि अगर आपको निकलना है तो लंच के बाद निकलिए, क्योंकि अगर उससे पहले आप निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर यही हुआ, चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम हो चाहे दिल्ली DND हो, इन जगहों पर ये सीधी तस्वीर यही आई कि वहां पर लंबी एक तरीके से कहें तो जाम दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। इसमें सपोर्ट बेशक रहा पैरामिलिट्री फोर्सेस का और धीरे धीरे जो जाम है उसको हटाया गया और अब जो है स्थिति जो हम कह सकते हैं कि सुगम कर दी गई है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से अलग अलग जगहों से एक खबर आ रही है कि वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो माना ये जाए चूंकि 4 बजे तक का वक्त है तो हो सकता है कि अभी भी बैरिकेडिंग की जाएगी और कुछ गाड़ियों को रोका जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि दिल्ली के अंदर किसी तरीके से प्रदर्शन ना हो, इसीलिए सुरक्षा कर्मियों के सामने सबसे बड़ा यही चुनौती है। और इसीलिए मेट्रो पर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मेट्रो जो आउटर मेट्रोज हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल पल्लवी ने बताया कि गुरुग्राम में अब हालात थोड़े सामान्य हुए हैं, जाम खुलवा दिया गया है, वहां पे फोर्सेस लगी थी और तमाम कोशिश करके जो सुबह से लंबी कतारें दिखाई दे रही थी, हम दिखाई रहे हैं आपको लगातार लोग किस तरह से फंसे थे, अब लोगों को कुछ राहत मिली है। बाकी जगहों में चलते सिंघू बॉर्डर सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ ऋषिकेश कुमार जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर ऋषिकेश कुमार, इस वक्त क्या हालात हैं, इस वक्त की तस्वीर क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए तकरीबन 7 घंटे का वक्त बीत गया है शीतल, लेकिन इस बार जो 26 जनवरी के मुकाबले किसानों का आंदोलन था उसके मुकाबले ये आंदोलन खास करके देशव्यापी आंदोलन काफी अनुशासित दिख रहा है। अभी हम सिंधु बॉर्डर पलवल के जो ब्रिज है, जो गेटवे कहा जाता है पंजाब हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला, और जिसके बाहर रिंग रोड बनाई गई है, उसके नीचे और ऊपर दोनों जगह किसान है। देखिए कि झंडे हैं उसमें अलग अलग दलों के, अलग अलग किसान यूनियनों के। इस आंदोलन की जो सबसे खूबी है, मैंने तकरीबन दर्जन भर किसान आंदोलनकारी के जत्थों की रिपोर्टिंग की है आज, और उसमें एक खूबी है कि राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो आज भी इन्हें मंच शेयर नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी राजनीतिक दल के समर्थक हैं जो इस आंदोलन को, इस देशव्यापी आंदोलन को, आज देश बंद है उसका समर्थन कर रहे हैं, वो अलग अलग बंद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कोई मंच शेयर नहीं किया जा रहा है। और देखिए कि इसीलिए किसानों का जो अलग अलग यूनियन है जो सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है वो तमाम मुद्दों को जिक्र कर रहा है, और वो मुद्दे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और सबसे बड़ी बात है शीतल की इस आंदोलन से जो एक चीज निकल कर आ रही है वो यह है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें घुटनों के बल सरकार को लाने का जो तरीका है उसको इन लोगों ने लगभग ये तय कर लिया है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां सरकार को घुटनों के बल कैसे लाएंगे वो ये दिखाएंगे, और इसकी तैयारी की जा रही है। इसलिए कभी देशव्यापी बंद का आयोजन किया जा रहा है, कभी अलग अलग जगहों पर धरना और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। और हरियाणा और अलग की तस्वीर है, देखिए कि यहाँ पे जितने आंदोलनकारी हैं
उससे कहीं ज्यादा पुलिस बल है। जहां जहां भी ये आंदोलनकारी जा रहे हैं वहां चारों तरफ से पुलिस का घेरा है। बावजूद इसके ये किसान आंदोलनकारी हैं, वो अपने मुद्दों के साथ अभी भी डटे हुए हैं। 7 घंटे का वक्त हो गया है और जितने भी एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है और खास करके जो एम्बुलेंस सेवा है वहां उनको रोक टोक नहीं की जा रही है। उनके कार्यकर्ता आसानी से उन्हें वापस निकाल रहे हैं, उन्हें वापस ला रहे हैं, जिससे कि दिक्कत नहीं। और 26 जनवरी का जो आरोप इस किसान आंदोलन के ऊपर लगा था, उस आंदोलन के आरोप को वो लोग जितना कोशिश किया जा रहा है कि कम करें और एक अनुशासित तरीके से इस देशव्यापी बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। 7 घंटे का वक्त बीत गया है, लेकिन इतनी कड़ी धूप में इस पुल के ऊपर और इस पुल के नीचे भी तकरीबन हजारों की तादाद में लोग हैं। और न केवल ही बल्कि जो जहां जहां अलग अलग जत्थे वहां किसान आंदोलनकारी जुटे हुए हैं और इस देशव्यापी बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ऋषिकेश, आएंगे आपके पास। इंद्रजीत सिंह के पास चलिए अब मुंबई चलते हैं। इंद्रजीत, एनसीपी सपोर्ट कर रही है इस भारत बंद को, कांग्रेस का भी समर्थन है। मुंबई से में क्या हालात है इस वक्त भारत बंद को लेकर? आप अपने आसपास क्या तस्वीर देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियां इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, लेकिन मुंबई में मिला जुला असर था। मुंबई में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन मुंबई की अगर बाहर की बात करें तो दोनों हाईवे पूरी तरह से जाम हो गए थे, चाहे मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो या नासिक हाईवे हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये हाईवे भी खुल गए हैं। अब देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से हाईवे रुक गए थे और घंटों वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा रहा, उसका असर अभी भी देखा जा रहा है कि दोपहर का वक्त हो गया है और मुंबई में अभी भी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। जबकि इस वक्त मुंबई में देखा जाता है कि आमतौर पर मुंबई खाली रहती है और बहुत कम गाड़ियां यहां पर आती हैं, लेकिन आप देखिए कि ये सांता क्रूज का नज़ारा है और यहाँ पर भी अभी भी गाड़ियों की कतार लगी हुई है आने जाने के लिए। तो कहीं न कहीं जो लोग एक जगह पर रुक गए थे उनकी आवाजाही शुरू हुई है। तो और ये जो परेशानी है ट्रैफिक की, वो करीब करीब दिन भर रहेगी और जैसे शाम होगा ये परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक साथ बड़ी संख्या में गाड़ियां छूटी है, चाहे वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो या नासिक हाईवे हो, और सभी लोग मुंबई में आए हैं और मुंबई से कुछ लोगों का जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये जो जाम का सिलसिला रहेगा पूरे दिन रहेगा। और जहां तक मोर्चे की बात है, कांग्रेस एनसीपी का जो मोर्चा था उसको पुलिस ने हटा दिया है और पुलिस ने वहां से जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर और जो पुलिस स्टेशन है, स्थानीय पुलिस स्टेशन है, वहां पर ले गई है और हिरासत में लेने के बाद कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर मुंबई में मौसम की बात करें तो इस समय काफी बारिश भी हो रही है, जिसके कारण भी जो आंदोलन है वो थोड़ा फीका पड़ा। बिल्कुल, और डबल मार्क ट्रैफिक की इंद्रजीत होगी, क्योंकि मुंबई में हमें ट्रैफिक जैम की समस्या अक्सर होती है। जरा सी कुछ हलचल होती है तो वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है, और आज तो आप बता रहे हैं कि अब ये लंबा खिंचेगा और 4 बजे तक का बंद का वक्त है। हम पटना चलते हैं। पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, पटना की तस्वीर क्या है? पटना में किस तरह का असर इस भारत बंद का दिख रहा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवाई में 40 किसान संगठनों ने बुलाया है और कई राजनीतिक दल इसे समर्थन कर रहे हैं? किस तरह का असर पटना में, बिहार में? जी बिल्कुल। पटना में अगर हम पटना में देखिए बात करें तो पटना में आज सुबह से ही जो एनएच और एसएच है उसे सुबह से ही जाम कर दिया गया था। और चूंकि बिहार में जो बंद है, एनडीए छोड़ के महागठबंधन के जितने भी संगठन थे, जितने भी दल हैं, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनके का समर्थन था और उसको लेके बंद दिख भी रहा था। और यहाँ ये इस वक्त हम पटना के डभंगला चौराहे पे थे, यहाँ भी बंद समर्थक यहाँ पे अलग अलग जत्थों में आए थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जाम कर दिया था। हालांकि पुलिस ने कहीं भी कोई बल प्रयोग नहीं किया, इनके साथ बल प्रयोग नहीं किया। और अब देखिए जो बारिश की मौसम अब खराब है, बारिश होने वाली है, इसको देखते हुए भीड़ जो है खुद ब खुद यहाँ से लौट रही है। और कमोबेश यही नज़ारा जो है दूसरे शहरों का भी है। जो जाम था एनएच, सुबह से ये जाम पड़े हुए थे, कई जगह रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया था और वहाँ से आप देखिए कि जो भीड़ थी उन्हें हटाया गया, वहाँ हटा दिया गया। और लेकिन डगमंगला चौराहे में भी लोग कुछ लोग जमे हुए हैं और आपको हम दिखाएंगे जो लोग हैं। पप्पू यादव के समर्थक भी यहाँ पे, कैसा रहा बंद नजारा? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आपके पूर्वोत्तर तक आज पूरा संपूर्ण भारत बंद है। लेकिन अफसोस कि देश में सत्ता में बैठी सरकार के लोग जो हैं उनको आंखें नहीं है। उनके द्वारा जो बयान आया है कि आम आवाम को इस बंद से मतलब नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सभी तमाम लोगों को मैं एक बात सलाह दूंगा कि आप लोगों को परेशानी भी तो हुई, परेशानी भी तो होते हैं। देखिए, ये जनता की परेशानियों की ही लड़ाई है। क्या जनता एक किसान आंदोलन और किसान कानून से दोनों में तय कर ले
कि कानून हटना जरूरी है कि नहीं है। इससे अगर बता दें कि आज पटना में इससे पहले भी बंद को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद आज हो गए थे। जितने भी निजी स्कूल थे उन्होंने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया था और इस वजह से क्योंकि आरजेडी का समर्थन था, विभिन्न पार्टियों का समर्थन था, तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज हंगामा होगा। और अभी भी आप देखिए कि डबंगला चौराहा पे पिछले 6 घंटे से बिल्कुल जाम की स्थिति है और यहाँ पे ट्रैफिक बंद था। लेकिन अब धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होते जा रहा है। जो भीड़ है, जो क्राउड यहाँ पे जमी हुई थी, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। और नेशनल हाईवे को जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है बिहार के अलग अलग हिस्सों से, जहाँ पे सुबह से जाम लगा था, वहाँ भी अब धीरे धीरे हालात अब सामान्य होने लगे हैं। प्रभाकर मिश्रा के पास चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे। प्रभाकर, आप अमिताभ आपके पास आएंगे। इस अपडेट के लिए धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर चलते हैं। हमेशा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ये हब्स रहे हैं इस आंदोलन के। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त प्रभाकर जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर पहले वो वहां राकेश टिकैत से बात भी कर रहे थे। प्रभाकर, तो 4 बजे ये बंद की कॉल जो है सुबह 6 से शाम 4 बजे तक है, उसके बाद सब नॉर्मल होने की संभावना है। और आप बता रहे कि वहां उस इलाके में वैसे ही नॉर्मल है क्योंकि सब रास्ते जो थे, एंट्री पॉइंट्स थे, वो प्रशासन ने बंद कर दिए थे पहले ही, ताकि किसी तरह की कोई समस्या लोगों को या ट्रैफिक को लेकर ना हो। राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि हम ये चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे कि ये आंदोलन जो है केवल कुछ राज्य स्पेसिफिक नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी है। इसके अलावा बस ये एक संदेश भर देना उनका मकसद था, या उनको लगता है कि सचमुच इससे कुछ हासिल होने वाला है? क्योंकि 1 साल से लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है, टॉक्स भी होते हैं सरकार के साथ, विफल होते हैं, कहीं बात आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ हो नहीं पाता। बस केवल एक शक्ति प्रदर्शन मात्र इसे समझा जाए, जो किसान दिखाने की कोशिश कर रहे थे, किसान नेता, किसान संगठन तमाम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शीतल, इसको आप ये भी कह सकती हैं, शक्ति प्रदर्शन भी। लेकिन दूसरी बात जो राकेश टिकैत ने कहा या योगेंद्र यादव ने कहा कि अब तक यही कहा जाता है कि ये जो किसान आंदोलन है वो कुल मिलाकर 3.25 राज्यों का आंदोलन है। उसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा होते 3.25 राज्यों का आंदोलन है। तो इस भारत बंद के कॉल से अगर बाकी राज्यों में इसका प्रभाव दिखता है तो किसान नेता या संयुक्त किसान मोर्चा ये कहने में सफल रहेंगे कि ऐसा नहीं है, ये आंदोलन और किसान आंदोलन का देशव्यापी असर हो रहा है। दूसरा इम्पैक्ट इसको ऐसे भी समझिए कि शीतल, ये कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें अलग अलग स्टेजेज होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें चूंकि 10 महीने हो गए इस आंदोलन को, जितने आंदोलन के तरीके हो सकते हैं, वो चक्का जाम होता है, वो अलग अलग तरह का होता है। उसमें एक ये भी होता है कि भारत बंद का आयोजन किया जाता है। तो ये चूंकि बार बार अपने सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, तो कोशिश बस यही है कि हम अपना प्रभाव दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं और उस ताकत के दम पर सरकार को बताएं कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते तो हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये बात और है कि सरकारों पर कितना असर पड़ता है। सरकारों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जाने हैं, वहां पर इस आंदोलन का असर हो सकता है जैसा किसान नेता कहते हैं। और दूसरा, देशव्यापी देश में अगर देशव्यापी इस आंदोलन का देशव्यापी इम्पैक्ट होता है। पंजाब में तो काफी ज्यादा असर देखा गया। रेलवे कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर हुआ है, रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए थे लोग, वहां पर हाईवेज जैम थे। पंजाब की अगर हम बात करें, अभी पंजाब से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं को, लेकिन प्रभाकर, पंजाब से जिस तरह की खबर आई वहां पे तो काफी ज्यादा इसका असर देखा गया। देखिए शीतल, इनफैक्ट ये कहें कि इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो पंजाब से शुरुआत हुई थी, और पंजाब में और अभी भी अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो सिंघू बॉर्डर, यहां पर ये जितने बॉर्डर है, चाहे टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, और सिंघू बॉर्डर सबसे मजबूत आंदोलनकारियों का बॉर्डर हो चुका है। तो तीसरी बात एक और चीज समझेंगे कि वहां पर जो वहां के जो किसान संगठन है, वहां के जो बहुत सिस्टमेटिक उनका आंदोलन होता है, उनका आंदोलन करने का तरीका अलग है। और चूंकि वहां पर जो किसान नेता है वो एक तरह से कहें कि लेफ्ट समर्थित किसान नेता है, और आप जानती हैं कि इस देश में आंदोलन जब होता है तो लेफ्ट का आंदोलन करने का तरीका एक अलग होता है। और वहां पर एक और बात की जो इधर हाल के दिनों में मैं अगर ये कहूं कि उस किसान आंदोलन को परोक्ष रूप से पंजाब में सरकार का समर्थन था, कैप्टन सरकार का समर्थन था। अब कैप्टन के जाने के बाद वो समर्थन कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये विवाद का विषय हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी कीजिए प्रभाकर, बात पूरी कीजिए। तो यही मैं कह रहा था शीतल की निश्चित तौर पर ये आंदोलन की शुरुआत चूंकि पंजाब से हुई थी, तो पंजाब में तो इम्पैक्ट होना ही था। तो जब हम ये कहते हैं कि ये पहला जो राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा, और उसके बाद होता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड का। और इसीलिए जब मैं अभी कह रहा था कि 3.25 राज्यों का जो आरोप लगता है कि ये किसान आंदोलन है वो महज 3.25 राज्यों का है, तो यही कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे आंदोलन को जो शुरुआत हुई थी, लीडिंग जो हुई थी, लीड किया था वो पंजाब किया था, और अभी भी पंजाब इस किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर के जरिए अभी भी लीड कर रहा है। और एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करेगा चुनाव में समझ में आएगा। अभी से पंजाब की सियासत को प्रभावित करने लगा है, दिखने भी लगा है, लोग महसूस करते हैं, जो जानते हैं, राजनीति को समझते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखें क्योंकि 4 बजे तक का वक्त है, 4 बजे तक भारत बंद जो बुलाया है किसान संगठनों ने वो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए, इन अपडेट्स के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।